इजाजत है। नमस्कार मित्रों, आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। विशेष कर आपसे बात करने के लिए हम सबों के बीच में हमारे नेता बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह जी हैं, जो सीधा बात करेंगे। इस मंच पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव और हम लोगों के साथी नेता पूनम पासवान जी हैं। इस मंच पे पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री कृपानाथ पाठक जी हैं, पार्टी के प्रवक्ता आनंद माधव जी हैं, विधान पार्षद लाल बाबूलाल जी हैं, हमारे साथ पिछड़ा के बड़े नेता श्री कपिल देव यादव जी हैं, हमारे साथ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष शिव प्रकाश गरीब दास जी हैं, हमारे साथ मंच पे मुन्नन जी हैं, जो आप सब जानते हैं मुन्नन जी। हम बिना वक्त लिए अपने अध्यक्ष जी से अनुरोध करेंगे कि सीधा संवाद करें आपसे। एक और आग्रह होगा कि आपके जितने सवाल हैं वो सवाल सभी लिए जाएंगे और हर संस्था के सवाल पूछने हैं तो सब आदमी एक एक सवाल करेंगे जिनका हो। मित्रों, आप सभी का स्वागत और आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के सभी विलेज लेवल वर्कर से लेके सभी वरिष्ठ साथियों नेताओं का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मिलजुल कर अभूतपूर्व स्वागत किया आदरणीय राहुल गांधी जी का, जो सर्वमान्य नेता हैं कांग्रेस पार्टी के। जितना कार्यक्रम हम लोगों ने रखा था प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, सभी कार्यक्रम में राहुल गांधी जी गए और जिस तरह से प्रदेश कमेटी चाहती थी, प्रदेश नेतृत्व चाहता था, उसके अनुसार वो सब जगह शिरकत किए। चाहे वो छात्रों की समस्या हो, चाहे टैक्सी ड्राइवर की समस्या हो, सबकी बातों को उन्होंने ध्यानपूर्वक सुना और बापू सभागार से लेके यहाँ के कार्यक्रम में आके उन्होंने इंदिरा भवन का उद्घाटन किया, राजीव सभागार का उद्घाटन किया। हम आपके माध्यम से इंजीनियर मंजूर आलम साहब को भी हृदय से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने पूरा अपना श्रम लगा के और इंदिरा भवन बनाने का काम किया। उनको हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हृदय से धन्यवाद देते हैं, अपने साथियों की तरफ से धन्यवाद देते हैं। आज जो आप लोगों के बुलाने का मकसद था कि हम लोगों का जो एक कार्यक्रम है, जय बापू, जय भीम, जय संविधान, उसको लगातार हम लोग चलाने का काम करेंगे पूरे राज्य में। और उसका शुरुआत चंपारण, सासाराम और बक्सर से किया जाएगा। फरवरी के दूसरे महीने से ये कार्यक्रम चलेगा और सभी जिलाओं में ये कार्यक्रम पूरे मुस्तैदी से कांग्रेस पार्टी चलाएगी। इसी कार्यक्रम के उद्घोषणा के लिए आप सभी मित्रों को हम लोगों ने आमंत्रित किया था कि पूरी शक्ति लगा के कांग्रेस पार्टी उस कार्यक्रम को चलाएगी। हालांकि एआईसीसी ने भी घोषणा किया है और सभी जिलों में जल्द ही हम लोग एक एक संयोजक इस कार्यक्रम के लिए नियुक्त करेंगे। वो बाद में आपको उसका सूची दिया जाएगा। मुझे आज इतना ही कहना था और आपको अगर कोई सवाल हो तो पूछा जाए। एक सवाल है, कल जी। राहुल गांधी आए और आपकी सरकार में शामिल थे, वही सरकार की थी जातीय जनगणना, तो वो फेक साबित कर गए। देखिए, गाड़ी में जब हम लोग आ रहे थे तो राहुल जी ने पूछा इस सवाल को कि जातीय जनगणना सबसे पहले बिहार में हुआ
और हम लोग सब चाहते थे कि जातीय जनगणना हो। राहुल गांधी जी का तो हर जगह जहाँ कहीं भी भाषण होता है वो इस मुद्दे को उठाते हैं, लेकिन जातीय जनगणना इसलिए नहीं हुआ था कि उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, और उसका कारण मैं समझता हूँ। नीतीश कुमार जी हम लोगों से अलग हो गए और भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना ली। आप लोगों ने भी कई बार सवाल उठाया, उनका जवाब क्या होता है कि ये अभी कोर्ट में पेंडिंग है, कोर्ट जो फैसला करेगी तब फिर उसके बाद हम लोग फैसला करेंगे। लेकिन सही बात यह है कि डबल इंजन की सरकार की बात जरूर करते हैं नीतीश कुमार जी और विकास की बात करते हैं। अगर उनकी मंशा साफ है तो जो 95 लाख परिवार को 2-2 लाख रुपए देने की बात हुई थी, तो क्या किसी परिवार को मिला क्या? 1 मिनट लगता है कि सुप्रीम कोर्ट से वो अपना ये वापस कर ले और यहाँ आके विधानसभा का सत्र बुलाएं। सत्र आहूत करने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है और विधानसभा का सत्र से 9वीं सूची में डाल के उसको भेज दें भारत सरकार को। 9वीं सूची में जैसे ही हो जाएगा तो इसका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, क्योंकि जनगणना का मतलब केवल ये नहीं था कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात हुई थी, जो यहाँ हाई कोर्ट ने खारिज किया था। तो इसमें नीतीश कुमार जी की सरकार को क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी के दबाव में नीतीश जी ये काम नहीं कर पा रहे हैं और यही उन आदरणीय राहुल जी के बोलने का मकसद था, कोई दूसरा मकसद नहीं था। नीतीश जी भाजपा पर दबाव नहीं बना पाते। अरे दबाव बनाते तो यही तो बिहार सरकार ही तो सुप्रीम कोर्ट गई है, तो वहां से ये अपना एप्लीकेशन वापस करके और 9वीं सूची में जैसे ही डल जाएगी तो जो उद्देश्य था उस जनगणना का वो पूरा हो जाता। यही राहुल गांधी जी कह रहे थे। हम लोगों की सरकार ने भी तेलंगाना में किया है, वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, जो घोषणा हुआ था उसके अनुसार हो रहा है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कर रही है और आप देखिएगा वहां भी सख्ती से वो लागू होगा। तो उसको गलत दिशा में नहीं जाना चाहिए, यही उनके कहने का मतलब था और मतलब साफ था। तो डालना केंद्र सरकार को, तो डालना नहीं। तो 9वीं केंद्र सरकार किसकी है? उसमें नीतीश जी शामिल नहीं है क्या? मैं सुन रहा था, ललन जी बड़े आदमी हैं, भारत सरकार के मंत्री हैं, संजय झा जी भी बड़े आदमी हैं, बड़े नेता हैं, उनका भी मैं सुन रहा था टीवी पर। तो जब डबल इंजन की सरकार है तो आप सुप्रीम कोर्ट से वापस करके यहाँ से विधानसभा का सत्र बुला के पारित करिए और भारत सरकार से क्लियर कराइए। यही तो कांग्रेस पार्टी चाहती है। और विजय चौधरी कह रहे हैं कि जिस सरकार में कांग्रेस शामिल रही उस रिपोर्ट को आप फर्जी बता, तो उस सरकार नहीं तो ये जनगणना ठंडे बस्ते में डालने के लिए किया था क्या कांग्रेस पार्टी ने और आरजेडी ने उनका साथ दिया था? उसका जो मकसद है वो पूरा होना चाहिए। नहीं तो मैं साफ तौर पर आपको कह रहा हूं कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी भी इसके लिए आंदोलन करेगी। अगर आप 9वीं ये में नहीं डालते हैं शेड्यूल में, तो हम लोग ठंडे बास्ते में डालने के लिए और 2 दिन में अखबार की सुर्खियां बटोरने के लिए अगर सरकार करती है तो उसका कोई मायने नहीं रह जाता है। यही राहुल गांधी जी के बोलने का मतलब था। थैंक यू। अध्यक्ष महोदय